दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे को, बिल्कुल शुरुआत से लेके एरे के बेहतरीन प्रॉब्लम्स तक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सिंगल डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इतना मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे है क्या। पहले हम लोग जैसे किसी भी चीज को आप समझिए प्रोग्रामिंग में पढ़ते समय कि अगर किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो पहले आपको असल जिंदगी में उसको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो असल जिंदगी में एरे क्या है ये समझने के लिए आप देखिए ध्यान से, एक कुर्सी दिख रही है आपको। ये कुर्सी, इस कुर्सी को समझिए एक वेरिएबल। ये कुर्सी है एक वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? क्योंकि इस कुर्सी पे एक वैल्यू रख सकते हैं। तो जो आदमी है या जो व्यक्ति है जिसको हम लोग कुर्सी पे बैठाएंगे वो वैल्यू है, और वो जो कुर्सी है वो वेरिएबल है, मतलब एक जगह जहां पे हम किसी वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक और चीज आ गई आपके सामने। क्या? सोफा। ये क्या है? एरे। क्यों? इस पे हम मल्टीपल लोगों को बैठा सकते हैं। तो कुर्सी एक वेरिएबल और ये सोफा एक एरे। इसका क्या मतलब हुआ? जब मल्टीपल एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग करनी होती है तो वहां पे इस्तेमाल होता है एरे का। बात समझ में आई? अब इसको अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ें आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी। एरे क्या कहता है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट शेयर अ कॉमन नेम। मतलब एरे कलेक्शन है सेम टाइप के एलिमेंट्स का जिसका नाम एक होता है। एरे का बेस्ट एग्जांपल है ट्रेन। आपने ट्रेन को देखा है ना, तो जो ट्रेन है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरे, जिसमें ढेर सारे अलग अलग डिब्बे होते हैं। सारे डिब्बों का अलग अलग नाम होता है और सारे डिब्बों को एक साथ मिला देने पे उस पूरी ट्रेन का नाम अलग होता है। अभी मैं इसको रिलेट करूंगा आपको। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि एरे दो तरीके का मेन होता है। कौन कौन सा? पहला होता है सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल। हालांकि अगर आप इसको और डिटेलिंग में जाए तो एरे तीन तरह से आप कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल भी होता है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल का काम जनरली कोर्स में बहुत कम पढ़ाया जाता है। बेसिक लेवल पे, एडवांस लेवल पे भले हम इसकी बात कर सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो एरे प्राइमरली दो तरीके का होता है, सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल। अब सिंगल डायमेंशनल क्या होता है भाई साहब? सिंगल डायमेंशन का मतलब कि एक ऐसा एरे जिसमें एक रो और कई कॉलम होंगे। इसका क्या मतलब है एक रो और कई कॉलम का मतलब? इसके सिंटैक्स को आप ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? डेटा टाइप, एरे का नाम और साइज। तो डेटा टाइप और एरे का नाम और साइज। तो जैसे मैंने कहा यार मुझे हमने कहा 5 नंबर आपको रखना है, तो 5 नंबर रखना है तो हम 5 वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने कहा यार क्यों 5 वेरिएबल लेंगे, और 5 वेरिएबल ले भी लेंगे तो अगर मैं 100 नंबर रखने को कहूंगा तो क्या आप 100 वेरिएबल लेंगे? 200 नंबर रखने को कहूंगा तो क्या 200 वेरिएबल लेंगे? फिर 200 वेरिएबल मैनेज कैसे होंगे? तो इससे बेहतर है कि हम एक एरे बनाए। तो हमें 5 वैल्यू रखनी है, तो हमने एक एरे बनाया। डेटा टाइप देंगे, किस तरह की वैल्यू रखनी है? मैंने कहा भाई इंटीजर रख लेते हैं, तो INT। एरे का नाम जो मन करे आपका, मान लीजिए ARR, कोई भी जो मन करे आपका नाम रख सकते हैं। साइज जितना आप चाहें, मान लीजिए हमने अभी साइज दे दिया 5। ठीक है, हमने दे दिया 5, तो एक एरे बन गया जिसकी साइज कितनी है? 5 है। जैसे ही आप 5 देंगे तो आप सोचिए मेमोरी में कुछ इस तरीके का ब्लॉक बना। मेमोरी में कुछ ऐसा ब्लॉक बना जिसमें 5 डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसमें जो ये पहला ब्लॉक है ना, ये जो पहला ब्लॉक है इसका नाम होगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम ARR है, तो इस ब्लॉक टॉप 5 प्रॉब्लम्स हैं वो देखिए सिंगल डायमेंशनल एरे की। पहला 5 नंबर लीजिए, प्रिंट कर दीजिए। पहली प्रॉब्लम हम इसी पे आता है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम। 5 नंबर इनपुट करिए और प्रिंट कर दीजिए। अब 5 नंबर को इनपुट करके प्रिंट करने में क्या है कि जैसे आपने कहा भाई 5 नंबर लेना है और फिर 5 नंबर को आपको इनपुट करके प्रिंट करना है, तो इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है? जैसे आपने कहा कि INT, यहाँ पे मैं कलर बदल लूं, यहाँ पर आपने कहा कि भाई 5 नंबर लेके प्रिंट करना, तो मैं क्या करूंगा? INT मेन कर दूं। तो 5 नंबर लेके पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि आप करें कि भाई 5 नंबर लेना है तो एरे ऑफ 5 कर दीजिए। ठीक है, और 5 नंबर लेने के लिए हम जो सबसे प्राइमरी तरीका क्या है कि हम 5 वैल्यू को इनपुट लें। हालांकि हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एरे ऑफ 0 की वैल्यू हो जाए कितना? 10। एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाए? 20। एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाए? 2 की वैल्यू हो जाए 30। और एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाए? 40। और एरे ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हो जाए? 50। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ये करते ही क्या होगा, मेमोरी में आप समझिए कि इस तरीके से ब्लॉक बन जाएगा जो वही मैंने बनाया था। तो ये 5 वैल्यू आपने स्टोर हो गई यहाँ पे, पांचों वैल्यू। तो पहली वैल्यू कहाँ पे गई, एरे ऑफ 0 पे कितनी गई 10, एरे ऑफ 1 पे कितनी गई 20, एरे ऑफ 2 पे कितनी गई 30, एरे ऑफ 3 पे कितनी गई 40, और एरे ऑफ 4 पे कितनी गई 50। ठीक है, ये पांचों वैल्यू स्टोर हो गई। अब पांचों वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तब तो अगर 100 वैल्यू लेनी होगी तो क्या हम ऐसे 100 बार लिखेंगे, 50 वैल्यू लेनी होगी तो क्या ऐसे 50 बार लिखेंगे, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। तो अगर हमें ऐसे करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चलाना चाहिए लूप। ये तरीका बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता। तो हमको कैसे मैनेज करना चाहिए, लूप मैनेज करना चाहिए। किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। हम चाहते हैं कि जैसे ही एरे ऑफ 5 आपने किया तो मेमोरी में ये डिब्बा बन गया। आप समझिए कैसे मेमोरी में डिब्बा बन गया, इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो एरे ऑफ 0 0 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब कि पहली लोकेशन है एरे ऑफ 0, फिर एरे ऑफ 1, फिर एरे ऑफ 2 3 4 की लोकेशन है। अब हमें 5 नंबर लेना है तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम मेरे से कहें कि भाई ऐसा करो कि 5 नंबर दे दो। तो हमने कहा कि एंटर क्या 5 वैल्यूज, आप ऐसे कह सकते हैं। अब 5 वैल्यू के लिए हमें लूप कहां से कहां तक चलानी पड़ेगी, चूंकि एरे का इंडेक्स आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 4 तक है। तो लूप आप कैसे चलाएंगे कि फॉर, आपने कहा फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन 4 i प्लस प्लस। अब चूंकि हमें पांचों नंबर रीड करना है तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा स्कैनफ, रीड करने के लिए स्कैनफ होता है ना, स्कैनफ क्या %d कामा एड्रेस ऑफ एरे ऑफ i। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 5 नंबर के लिए आपके पास, आपने कहा भाई कि 5 नंबर में हमने क्या कर लिया, 0 से लेकर 4 तक लूप चलाया। हमने कहा एरे ऑफ i को रीड कर लो। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये i की वैल्यू 0 है, एरे ऑफ 0 को रीड किया। फिर i की वैल्यू कितनी होगी, प्लस प्लस जाएगी 1 हो जाएगी, तो एरे ऑफ 1 को रीड किया। तो इस तरीके से पांचों वैल्यू ये रीड करके यहाँ पे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, तो अब पांचों वैल्यू जब रीड करके आपने स्टोर कर दिया तो अब क्या तरीका है, अब उसको क्या करना है, अब हमको उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए फिर हम कर सकते हैं एक, हम यहाँ के बाद यहाँ पे लिखना है प्रोग्राम को, क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर दीजिए। तो आपको प्रिंट कैसे करेंगे, आप कह सकते हैं प्रिंटफ क्या, इसी प्रोग्राम के नीचे लिख रहा हूं मैं, मतलब ये समझिए कि इस प्रोग्राम के नीचे है प्रिंटफ। तो आप कहेंगे द गिवन वैल्यूज आर, द गिवन वैल्यूज, आप यहां पे कर रहे लूप चला दीजिए कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन 4 i प्लस प्लस। आप इन पांचों वैल्यूज को प्रिंट करा दीजिए। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम क्या करेगा, आप एरे ऑफ i को प्रिंट करा दीजिए। ये सिंपल सा प्रोग्राम क्या करेगा, 5 नंबर लेगा और पांचों नंबर को क्या कर देगा, पांचों नंबर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब दिमाग में एक ख्याल आता है यार कि 5 नंबर को तो हमने रीड कर लिया, ये दो बार लूप क्यों चलाए हैं। जब शुरुआत में आप रहते हैं दिक्कत आती है कि अगर हम ये वाला प्रिंटअप उठा के यहीं लगा दिया होते तो क्या होता, बिल्कुल ठीक होता। तब दिक्कत ये होती कि आपसे पूछता एंटर 5 वैल्यूज, आप देते 10, मान लीजिए आप देते 10 तो तुरंत प्रिंट करता 10, आप देते 20 तो तुरंत प्रिंट करता 20, क्योंकि जैसे ही रीड करता प्रिंट करा देते। इसलिए क्या हुआ कि आपने कहा पहले पांचों नंबर को रीड कर लो, तो पांचों नंबर को ये क्या कर लेगा, पहले ऐसे रीड कर लेगा, फिर आपको कहेगा द गिवन वैल्यूज, ये मैसेज देगा द गिवन वैल्यूज, और फिर पांचों वैल्यूज को 1 बाय 1 करके आपको ये 10 20 30 40 50 को प्रिंट कर देगा। तो हम चाहते हैं कि पांचों वैल्यूज को पहले सीरियल से ले फिर पांचों को प्रिंट करे। तो पहले पांचों को इसने रीड किया, या आप समझिए कि कंटेनर के अंदर इसने भर दिया, और कंटेनर के अंदर भरने के बाद फिर कंटेनर को आपने यहाँ पे उड़ेल दिया, पांचों को प्रिंट कर दिया आपने। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है किस चीज का, ये बेसिक क्वेश्चन है 5 नंबर एरे की मदद से लीजिए और फिर पांचों नंबर को प्रिंट कर दीजिए। अब आइए बढ़ते हैं। अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि एरे में से एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक काम मैं ये करूंगा कि जैसे ये करने के बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो को पॉज करके अपने से करिए। ये वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप अपने से करिए भाई साहब। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये आप चाहें तो कर सकते हैं बड़े आराम से। इसको करके कमेंट बॉक्स में अगर आप इसको लिखेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा
कि मेरे बच्चों ने इसको मेरे बताने के बाद इसको लिख करके अपने से किया। तो इसको आप चाहें तो अपने से करें। मैं बढ़ रहा हूं तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि आपको एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, अब सर्च करने में क्या है भाई, सर्च करने का मतलब क्या है? देखिए, सर्च करने में कई तरीके से हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं। ये बहुत फेमस प्रोग्राम है, इसको लीनियर सर्च भी बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा की तरह मेन बनाएंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आप एरे को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मुझे 5 नंबर देना है ना, तो एरे की फिक्स वैल्यूज को आप ऐसे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब ये तो मैंने तरीका बताया था क्या, कि यूजर से रीड कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे तरीका एक और बता रहा हूँ कि अगर आप एरे की वैल्यू को पहले से कुछ रखना चाहें, जैसे आपने कहा कि 10, 2, 4, 6 और 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एरे में ये डिब्बा बन गया, ये डिब्बा बन गया, और इस डिब्बे के अंदर आपने पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, ये है क्या, एरे ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 लोकेशन लिख दे रहा हूं। या आप इसको और अगर बड़े में देखना चाहें तो ऐसे समझिए कि जैसे ये एक बड़ा सा डिब्बा बन गया और ये 5 लोकेशन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका नाम आपको पता ही है क्या, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 एंड एरे ऑफ 4। ये पांचों, चारों लोकेशन हो गई पांचों। अब यहाँ पांचों पे वैल्यू स्टोर हो गई, 10, 20, नहीं 10, 2, 4, 6 और 12। अब मैं यूजर से ये कहने वाला हूं कि भाई साहब नंबर एक ढूंढना है मुझको। तो नंबर ढूंढने का मतलब क्या है कि एक नंबर जो यूजर देगा, हमें नहीं पता नंबर है कि नहीं है। ठीक है, आई, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए फाउंड, इसकी जरूरत ही पड़ेगी, क्यों पड़ेगी मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि यूजर से हम एक नंबर मांगेंगे कि जो यूजर नंबर देगा, और हम चेक करेंगे वो नंबर इनमें से कोई एक है कि नहीं है। मतलब जो भी यूजर नंबर दे, इसी को बोलते हैं सर्चिंग। आप सपोज करिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे कमरा है, कमरे के अंदर लोग क्या है, बैठे हैं ढेर सारे, और आपको एक किसी को ढूंढना है। तो बाहर कोई आदमी आया, उसने कहा यार इसको बताओ ये कमरे के अंदर है कि नहीं, तो कमरे के अंदर देख के बताएंगे। तो आप समझिए कि ये 5 वैल्यू नहीं है, आप समझिए कि ये 5 आदमी है। ठीक है, अब हम किसी एक आदमी का नाम मांगेंगे और देखेंगे कि वो आदमी यहाँ पे है कि नहीं, ऐसे समझिए आप इस चीज को, बिल्कुल है ना। तो एरे को एक कमरे की तरह आप मान के चलिए। अब चलिए हम यूजर से कहते हैं भैया ऐसा करो कि नंबर तो ढूंढने के लिए, तो आपने कहा प्रिंटफ क्या, एंटर नंबर फॉर क्या, सर्च। आप नंबर को दीजिए। अब यूजर ने उस नंबर को दे दिया। अब यहाँ पे आपने कहा %d कामा नंबर को ले लो भाई। ठीक, नंबर को ले लिया। अब करना क्या है, अब हमको चेक करना है कि ये नंबर यहाँ पे है कि नहीं है। तो अब हम नंबर को हम बार बार, एक बार यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, फिर एक बार इससे चेक करेंगे, फिर एक बार इससे चेक करेंगे, फिर एक बार हम इससे चेक करेंगे, फिर एक बार हम इससे चेक करेंगे। तो इसी को बोलते हैं लीनियर सर्च। क्यों, हम एक बार यहाँ पे देखेंगे, फिर एक बार यहाँ पे देखेंगे, फिर एक बार यहाँ, एक क्रम से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसी को बोलते हैं लीनियर सर्च। अब असल में क्या है कि नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू हमको पता नहीं है। मान लीजिए हमको 4 ढूंढना है, तो हमने कहा नंबर में 4 है कि नहीं है, हमको क्या पता कि नंबर में 4 है कि नहीं है। तो अब हम ये तो कहेंगे नहीं, मान लीजिए 4 ढूंढना है तो हम क्या कहेंगे, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, फाउंड, हम ये तो कहेंगे नहीं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम से, फाउंड नाम से, जिसकी शुरुआती वैल्यू क्या है, 0। तो अब हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि लूप चला दो, कहां से लेके, 0 से लेके लेस आर इक्वल देन कहां तक, 4 तक, आई प्लस प्लस, और कह दो कि यदि एरे के किसी भी लोकेशन की वैल्यू अगर बराबर है किसके, नंबर के। भाई मान लीजिए कि नंबर आपने क्या दिया है, मान लीजिए कि नंबर आपने जो भी दिया है, मान लेते हैं कि आपने 4 दिया है। तो चेक किया यहां पर इसने क्या चेक किया कि 4 इज इक्वल टू 10, नो। फिर कहा 4 इज इक्वल टू 2, नो। 4 इज इक्वल टू 4, यस। तो जैसे ही मैच करेगा तो हम क्या कहेंगे, मैच करेगा तो हम कहेंगे भाई साहब मिल गया। मिल गया का मतलब क्या है, एक वेरिएबल लीजिए फाउंड इज इक्वल टू 1, और लूप को क्या कर दीजिए, ब्रेक। ठीक है, ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। अब जब फाउंड को 1 करके लूप को आप ब्रेक करेंगे, तो फाउंड बाय डिफॉल्ट क्या था, फाउंड बाय डिफॉल्ट 0 था। आपने जब 1 कर दिया तो इसका मतलब मिल गया। तो अब इसी चीज को आपको यहां पर क्या करना है, लिख देना है कि यदि फाउंड क्या हो गया हो, फाउंड हो गया हो 1, तो इसका मतलब प्रिंटफ क्या है, हमने कहा कि
एलिमेंट फाउंड, जो मैसेज देना चाहें आप दे दीजिए। और अगर अभी भी हमारा क्या है, ये 1 नहीं है, तो इसका मतलब नॉट फाउंड, है ना। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत जगह पे पूछा जाता है। तो ये है हमारा लीनियर सर्च का प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये वैल्यू अगर आप यूजर से रीड करना चाहें तो बिल्कुल पिछले प्रोग्राम की तरह बस इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए, तो 5 नंबर आप रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चूंकि समझाने के लिए फिक्स कर दिया है, यहाँ पर हमने नंबर को रीड किया जिस नंबर को हमें ढूंढना है। उसके बाद हमने एक लूप चला दिया 0 से लेकर 4 तक, एक एक करके सबसे मैच कर रहे हैं। तो चूंकि एक एक करके सबसे मैच कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। और जैसे ही अगर मिलेगा तो फाउंड 1 कर देगा, तो लूप के बाहर अगर फाउंड की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मिल गया, नहीं तो इसका मतलब नहीं मिला, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है लीनियर सर्च का। एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सेशनल से लेके सेमेस्टर तक में एक बार तो टकराना ही टकराना है, ये कंफर्म मान के चलिए आप। बहुत महत्वपूर्ण, इसी को बोलते हैं लीनियर सर्च या इसी को बोलते हैं सर्चिंग, है ना। ये दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, अब यहां पर एरे का जो चौथा क्वेश्चन है ये है लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है। लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक एरे है, मतलब आप समझिए यहाँ पर कुल मिलाकर के जो मतलब है वो ये है कि जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, दोबारा ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमने कहा भाई क्या करना है, हमको लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। तो INT मेन, और मेन के अंदर हमें कुछ वैल्यूज को रख लेते हैं। हम यूजर से भी आप रीड कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए वैल्यू को मान ले रहा हूं। तो आपने कहा 10, 2, 70, 4 और 50, या 50 यहां कर देते हैं, 10, 50, 70, 4 और 8, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि जैसे आप ये करेंगे मेमोरी में डिब्बा बन जाएगा, 5 डिब्बे बन जाएंगे। ये लीजिए भाई साहब, 5 डिब्बे आपके बन गए। पांचों डिब्बे में पहले डिब्बे में क्या है 10, दूसरे डिब्बे में क्या है 50, तीसरे में क्या है 70, फिर क्या है 4, फिर क्या है 8, ठीक है। अब एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4, ये हमारी वैल्यूज है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर रहा है कि सबसे बड़ा नंबर हमको एरे का चाहिए, सबसे बड़ा नंबर मिलेगा कैसे, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा नंबर आपको एरे का चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर के लिए आपको यहां पर 10, 50, 70, 4 और 8 में आप ऐसे समझिए कि एक पतली सी गली है। क्या है, एक पतली सी गली। उस गली में एक सिर्फ गली में हमको बस सामने वाला बंदा दिख रहा है और पीछे का कोई आदमी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ पहले वाले को लेंगे, दूसरे वाले से तुलना कराएंगे। तो हम इस पहले वाले को अपने पास रख लेंगे। क्या कर लेंगे, इस मैक्स नाम के एक वेरिएबल को, इसको समझ मैक्स करिए। पहले का मतलब क्या है, एरे ऑफ 0, इस पहले वाले को अपने पास रख लीजिए। अब इस पहले वाले की तुलना तो मैक्स के अंदर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैक्स के अंदर आ जाएगा, आपको पता है कि 10 आ जाएगा मैक्स के अंदर जब हम ऐसा करेंगे तो, ठीक। अब करना क्या है कि अब इस मैक्स से तुलना कराना है इस वाले की 50 से। दोनों में बड़ा कौन है 50, तो मैक्स के अंदर अब 50 को डाल देना है। अब फिर 50 से तुलना कराना है और एक आगे वाले की। अब 50 और 70 में बड़ा कौन है 70, तो मैक्स के अंदर 70 डाल देना है। अब 70 और 4 में तुलना कराना है, दोनों में बड़ा कौन है 70, तो 70 को ही रखना है। 70 और 8 इसमें बड़ा कौन है 70, तो आज 70 को ही रखना है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ 70। एकदम यही लॉजिक लगाने वाले हम लोग। कैसे, आइए देखते हैं। तो आपने एक वेरिएबल लेना है, क्या, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया INT i, और एक आपने लिया मैक्स, और मैक्स के अंदर आपने क्या रख लिया एरे ऑफ 0। मैक्स के अंदर रख लिया अपने एरे ऑफ 0। तो 0 का मतलब कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई 10, किसके अंदर मैक्स के अंदर। अब 0 तो हमारे पास है, बाकी के लिए लूप चला दीजिए, कहां से कहां तक, तो फॉर i इज इक्वल टू 1 से। 1 से क्यों, क्योंकि 0 तो हमारे पास पहले से ही है। कहां तक, i लेस आर इक्वल देन 4 तक i प्लस प्लस। अब हमने कहना है कि यदि, अब मैक्स को एक एक करके तुलना कराओ कि मैक्स अगर छोटा है, छोटा है क्या, एरे के किसी भी एलिमेंट से, एरे के किसी भी एलिमेंट से, तो मैक्स के अंदर क्या करो उसी एलिमेंट को, तो मैक्स इक्वल टू हमने कर दिया क्या, एरे ऑफ आई को डाल दो। और फाइनली हमारे पास कौन रहेगा सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है मैक्स है। तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, मैक्स को प्रिंट कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं क्या, printf /n लार्जेस्ट इज इक्वल टू %d कामा मैक्स को आप प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, ये हो गया क्या, रिटर्न
0 है, तो आप जानते ही हैं। अब ये कैसे काम कर रहा है भाई साहब, जरा इसको भी समझ लिया जाए। मैंने कहा मैक्स के अंदर हमने किसको रख लिया, मैक्स के अंदर रख लिया हमने एरे ऑफ 0 को, मतलब 10 को। अब हम लूप चला रहे हैं 1 से लेके, तो ये ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है। तो ड्राई रन कैसे करेंगे, ये i है और ये क्या है, ये i है, और यहां पर हम मैक्स की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी है, 1। अब 1 के लिए कंडीशन क्या है कि क्या मैक्स छोटा है, मतलब मैक्स के अंदर कितना स्टोर है, 10, छोटा है एरे ऑफ 1 से, तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 50। तो क्या 10 छोटा है 50 से, सही बात है, छोटा है। तो मैक्स के अंदर आप कितना डाल दो, 50, तो मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50 हो गई। फिर i प्लस प्लस हुआ, यहां से आपको पता है कि यहां से फिर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब इसको, बल्कि यहां से फिर यहाँ पे जाएगा। अब चेक किया कि क्या i कितना हो गया, 2 हो गया, क्या 2 मतलब एरे ऑफ 2 का मतलब क्या, 70, ठीक है। तो चेक करा क्या मैक्स, मतलब मैक्स के अंदर कितना हो चुका है, 50, छोटा है 70 से, सही बात है। तो मैक्स के अंदर कितना चला गया, 70 चला गया, ठीक है। अब एक आई कितना हुआ, 3 हो गया, तो कहां पहुंचा, 3 के पास। तो चेक कर रहा है क्या 4 छोटा है मैक्स से, मतलब 70 से, नहीं। तो मैक्स के अंदर क्या रहेगा, मैक्स के अंदर 70 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। फिर 4, तो चेक कर रहा है एरिया ऑफ 4 मतलब 8 क्या छोटा है, 8 नहीं, ये उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी। ये क्या था, 70 क्या छोटा है 4 से, नहीं, तो 70 ही रहेगा उसके अंदर। फिर 70 क्या छोटा है 8 से, नहीं, तो 70 ही रहेगा मैक्स के अंदर। तो मैक्स की वैल्यू अल्टीमेटली क्या मिलेगी हमको, 70, जो कि एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर बस इस लेस देन को अगर आप ग्रेटर देन कर देंगे तो आपको इसका सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रही बात इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला, ये क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, एरे को सॉर्ट करना है। तो देखिए सॉर्टिंग अपने आप में एक बड़ा काम है। तो मैं सॉर्टिंग में ये तो सॉर्टिंग 3 तरीके से आप कर सकते हैं, सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन। फर्स्ट ईयर में यही 3 पूछा जाता है। तो मैं इन तीनों का लिंक ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दूंगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़े टॉपिक हैं। तो सॉर्टिंग को अगर मैं कवर करूंगा तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत होगी। तो एक एक सॉर्टिंग पढ़ने का जो सही तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि आप एक एक सॉर्टिंग को पढ़िए और फिर पेपर पे साथ साथ करिए। तो मैंने सॉर्टिंग की बहुत शानदार वीडियोस बना रखी हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, और ऊपर मैं सजेस्टेड वीडियो में भी दे दूंगा। तो वहां से आप उसके लिंक पे क्लिक करके सॉर्टिंग को 1 बाय 1 पूरा पढ़ डालें, और पेपर पे 1-2 बार सॉल्व जरूर कर लें। वो ड्राई एंड कई बार कॉपी में पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब आइए भाई समझते हैं डबल डायमेंशनल एरे। तो डबल डायमेंशनल एरे क्या होता है, ठीक है। तो डबल डायमेंशनल एरे आपने कभी चेस बोर्ड देखा है क्या, ये देखिए ऊपर दिख रहा है आपको चेस बोर्ड। तो ये चेस बोर्ड दिख रहा है जो आपको, ये चेस बोर्ड समझिए कि डबल डायमेंशनल एरे। इसमें क्या है, इसमें कई रो हैं और कई कॉलम हैं। तो ये जो चेस बोर्ड दिख रहा है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डायमेंशनल एरे। अब आइए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डबल डायमेंशनल एरे में क्या होता है, डबल डायमेंशनल एरे में कई रो और कई कॉलम होते हैं, मल्टीपल रोज विथ मल्टीपल कॉलम्स। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप, एरे का नाम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये किस तरीके से जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे 3 रो और 3 कॉलम रखने हैं, तो जैसे मैंने इसका नाम दिया मैट्रिक्स, ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। तो इसका मतलब ये कैसे बनेगा, मेमोरी में ऐसे बनेगा कि मेमोरी में सपोज करिए कि यहाँ पर जो डिब्बा बनेगा, इस डिब्बे में क्या होंगे, 3 रो होंगे, 3 रो हैं, ये देखिए। तो ये मैंने बना दिया 1, 2 एंड 3, और 3 कॉलम होंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जगह मिल जाएगी। इसका इंडेक्स क्या होगा रो का, 0, 1, 2, या थोड़ा अलग कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। 3 रो 4 कॉलम, तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। ये हो गए 3 रो 4 कॉलम, ये हो गए भाई साहब 3 रो 4 कॉलम। अब इसका ये है कॉलम, तो 0, 1, 2, 3, ये 0 से लेके 3 तक स्टार्ट होगा 0 से ही। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मैट्रिक्स ऑफ
0 0। आप ऐसे समझिए ना कि जैसे ये 0 0 है, तो आप इन दोनों को देखिए, इसको और इसको मैच करिए तो मैट्रिक्स ऑफ 0 0। अब इसको और इसको मैच करिए तो ये क्या है, 0 1 है, तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ऑफ 0 1। इसको बना बना के जरूर देखिएगा। ये क्या है, आप इसको और इसको मैच करिए, 0 और 2 को मैच करिए तो मैट्रिक्स ऑफ 0 और 2। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 0 और 3, है ना। उसी तरीके से ये क्या होगा, अब इन दोनों को मैच करिए, ये रो है, ये कॉलम, तो 1 0, तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ 1 एंड 0। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 1 और 1। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 1 एंड 2। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 1 एंड 3। ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ 2 एंड 0, मैट्रिक्स ऑफ 2 एंड 1, मैट्रिक्स ऑफ 2 एंड 2 एंड मैट्रिक्स ऑफ 2 एंड 3। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना आपका, ये जो पूरी लोकेशन बन गई, लोकेशन इसमें बहुत खास रोल प्ले करती है। इसीलिए मैंने लोकेशन को पूरा बारी बारी से लिखा, क्योंकि ये 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 और 2 3। ये तो लोकेशन को आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के लोकेशन आपको क्लियर होगी। और लोकेशन को बना करके जरूर देखिए, क्योंकि मैट्रिक्स में जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो लोकेशन का बहुत खास ध्यान रखते हैं। अब इसकी कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम है, इस जो 4 प्रॉब्लम ज्यादातर पूछी जाती है, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे कवर किया है। पहला 9 वैल्यूज लीजिए 3x3 मैट्रिक्स के लिए और प्रिंट कर दीजिए। तो मैट्रिक्स के बारे में एक खास बात आप मान के चलिए, जैसे आपने यहाँ पे कहा इसमें क्या होती है, इसमें आपने देख लिया कि रो होती है और कॉलम होते हैं। तो इसमें 2 लूप चलेगी, पहली लूप चलेगी रो के लिए और दूसरी लूप चलेगी किसके लिए, कॉलम के लिए। ये याद रखिए, पहली लूप चलेगी रो के लिए और दूसरी लूप चलेगी कॉलम के लिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई आप ऐसा करिए कि 9 वैल्यूज लीजिए 3x3 मैट्रिक्स के लिए, उसको प्रिंट कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल 9 वैल्यूज आपको लेना है 3x3 मैट्रिक्स के लिए और क्या कर देना है, आपको प्रिंट कर देना है। तो कैसे करेंगे आप इसको देखिए ध्यान से। जैसे आपने कहा कि INT मेन से मैं लिख रहा हूं, 9 वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, जिस मैट्रिक्स की साइज कितनी होगी आप खुद से देखिए, 3x3। अब इसमें 2 लूप चलेगी, एक रो के लिए कॉलम के लिए, तो 2 वेरिएबल ले लीजिए, I और J, 2 वेरिएबल ले लिया आपने। अब आपको पहले रीड करना है, फिर उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप यूजर से कहिए कि प्रिंटफ क्या, आपने यूजर से कहा एंटर क्या 9 वैल्यूज, आपने मान लीजिए मैसेज दे दिया आपने। ठीक है। अब 9 वैल्यूज के लिए आपने एक लूप चलेगी किसके लिए, रो के लिए, तो I इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल देन रो कितनी है 3, तो 0 से लेकर 2 तक I प्लस प्लस। कॉलम कितने हैं, कॉलम भी है 0 से लेकर 2 तक, तो कॉलम क्या हो जाएगा, ये भी आपका चलेगा कहां से कहां तक, आपका चलेगा फॉर J इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक, 2 तक, J प्लस प्लस। और आप क्या कर दीजिए, आप इसको रीड कर लीजिए, स्कैन ऑफ %d कामा एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ क्या I क्रॉस J, ये आपने रीड कर लिया। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली वही सिंगल डायमेंशन वाली स्टाइल में होगा कि यहाँ पर भी क्या होगा बेसिकली कि ये इस तरीके से मेमोरी में एक डिब्बा बन जाएगा 3x3 का, आप समझ सकते हैं ऐसे। और इस 3x3 के डिब्बे में क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका 0 1 2 0 1 2। ठीक है। और ये I है और ये J है। तो आपको पता है कि I शुरुआत में 0 होगा, फिर जब अंदर 0 लेस देन 2 है, सही बात है, अंदर आया तो 0 भी कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से। तो पहली वैल्यू रीड हुई 0 पे, मान लीजिए आपने दिया 10। ठीक है। फिर क्या हुआ, J प्लस प्लस J कितना हो गया 1, क्योंकि यहां से फिर ये कहां पे जाएगा, अपने J पे जाएगा, ये J प्लस प्लस हुआ तो J हो गया 1। ठीक है। जब 1 हो गया तो 0 1 की वैल्यू रीड हुई, मान लीजिए आपने दिया 20, यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर J कितना होगा, J हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू मान लीजिए आपने 0 2 पे स्टोर हो गई। फिर क्या होगा, जैसे ही 3 होगा तो लूप यहाँ चेक करेगा क्या 3 2 से छोटा है बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा, इस लूप से बाहर जाके I प्लस प्लस पे जाएगा। तो I प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, I प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि अब I यहाँ पर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 1।
आई हो जाएगा 1 और जे फिर चलेगा 0 1 2, तो ये हो गया 1 0 1 1 1 2, ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो वैल्यू आप देंगे वो वैल्यू यहाँ पे जाके मेमोरी में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। जैसे आपने सिंगल डायमेंशन में क्या किया था, पहले आपने 5 नंबर को रीड कर लिया था, फिर पांचों को प्रिंट करा दिया था। वैसे ही यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पहले आपने 9 वैल्यू को रीड कर लिया, अब इस सारी वैल्यूज को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है आपके पास। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पर जाइए और फिर से एक लूप चला दीजिए, जैसे आपने वहां पे सिंगल डायमेंशन में चलाया था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटफ, मैं कलर बदल लूं, ये रेड से कर लेते हैं, प्रिंटफ स्लैश एन, आपने कहा कि स्लैश एन द मैट्रिक्स इज, और आप यहाँ पर लाइन चेंज कर दीजिए और लूप चलाइए क्या, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस आर इक्वल देन 2, आई प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस आर इक्वल देन 2, j प्लस प्लस, और क्या कर दीजिए यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए printf %d स्लैश t, लगाना मत भूलिएगा। और क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे मैट्रिक्स को, क्योंकि अब चूंकि हमको इसको थोड़ा इधर लाना पड़ेगा, जगह कम है, इधर से कर दे रहे हैं। तो प्रिंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ क्या कर दिया आपने, आई क्रॉस जे को आपने प्रिंट करा दिया और फिर आपने यहाँ पे लाइन को चेंज कर दिया। तो ये जो प्रोग्राम बनेगा स्लैश एन डबल कोट्स के अंदर आपने दे दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम बनेगा इससे क्या होगा, आपकी मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपल आपने रीड किया और यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं, सिंपल आप प्रिंट कर रहे हैं। तो रीड करते समय भी 0 से लेकर 2 तक रो कॉलम के लिए लूप चलाएंगे और फिर जाहिर सी बात है कि एक बार जब ये स्टोर हो गया तो इसको प्रिंट करने के लिए भी आप लूप चलाएंगे। क्यों, ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 पूरा ये लूप आपकी चलेगी, इस तरीके से आपको प्रिंट कर देगा मैट्रिक्स को। ठीक है, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी साइज में होती है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होती। अगर आप इसको करना चाहें तो बड़े ही आराम से मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ी बड़ी जरूर होती हैं लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ठीक है, अब मैट्रिक्स की अगली प्रॉब्लम कौन सी है कि ट्रांसपोज करना है एक मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ट्रांसपोज करना आपने क्या किया कि ट्रांसपोज करना इसी का एक थोड़ा सा आगे का पार्ट है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स आपने रीड कर लिया, मैट्रिक्स को आपने प्रिंट करा दिया इसी में, अब इसी में ट्रांसपोज करना है। मतलब ये आधा प्रोग्राम तो यही है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक रीड कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब इसी में ट्रांसपोज अगर आपको करना होगा तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, देखिए ट्रांसपोज का मतलब है कि एक मैट्रिक्स आपके पास अगर दी गई है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो 1 2 3 मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में चाहिए, हमको ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखें कि यार इसका दूसरा मतलब क्या है, तो इसका दूसरा मतलब ये है, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, असल में ये क्या है, असल में ये मैट्रिक्स जो आपकी है ये है 0 0 0 1 0 2, फिर ये क्या है 1 0 1 1 1 2, ये क्या है 2 0 2 1 2 2। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है। तो अब ये 1 तो यही है 0 0, लेकिन जो 2 है, ये 2 की पिछली लोकेशन क्या थी 0 1, तो यहां पर आपको 0 1 आ गया। अब उसके बाद क्या है, सॉरी 0 1 यहाँ पे आ गया, अब 3 यहाँ पे आ गया, 3 की लोकेशन क्या थी 0 2, तो 0 2 यहाँ पे आ गया। तो अगर आप देखें इसको ध्यान से तो इसकी लोकेशन बदल गई ना। अब जैसे 4 5 6 की लोकेशन देखिए, 4 5 6 की लोकेशन क्या थी, ये थी, तो इसको अब वर्टिकल लिख दीजिए। मतलब 4 5 6 की लोकेशन ये थी ना, 4 की 5 की 6 की, अब इसको वर्टिकल लिख दीजिए तो 1 0 1 1 1 2। अब 7 8 6 की लोकेशन क्या है, 7 8 6 की लोकेशन है 2 0 2 1 2 2, तो ये 2 0 2 1 2 2, ये है ना आपको, ये नॉर्मल लोकेशन बन गई आपकी। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत इसमें ये है कि अगर आप पिछले नॉर्मल वाले में देखिए, नॉर्मल वाले में क्या था कि पहला फिक्स था, इसमें देखिए पहला 0 फिक्स है 0 1 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 1 फिक्स है 0 1 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, इस वाले को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो इसमें क्या हो रहा है 0 1 2, मतलब इसमें पहला वाला फिक्स है 0 फिक्स है और 0 1 2 बढ़ रहा है। इस वाले में क्या है देखें कि पहला वाला वैल्यू आई और जे, मतलब पहली वैल्यू को आई मानिए दूसरे को जे मानिए, तो पहली वाली वैल्यू क्या है,
पहली वाली वैल्यू अब इसमें बढ़ रही है, दूसरी वाली फिक्स हो गई, उल्टा हो गया। तो जब भी ट्रांसपोज करना होगा ना, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है। क्या बात ध्यान रखनी होती है कि जहां आई जे था यहाँ पे आपने कहा कि, अब मैं सिर्फ ट्रांसपोज की लॉजिक लिख रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि प्रिंटफ, ठीक है, बाकी का प्रोग्राम यही है। इसी प्रोग्राम में आप रिटर्न के पहले क्या लिख देंगे, प्रिंटफ स्लैश एन क्या है, ट्रांसपोज इज, ठीक है। आप क्या कर देंगे, लूप चलाइए कहां से कहां तक कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस आर इक्वल देन, क्योंकि 3 है तो 2 आई प्लस प्लस, और फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस आर इक्वल देन 2, j प्लस प्लस। और जहां पर आप आई जे प्रिंट करा रहे थे, है ना, वहां पे सिंपली क्या प्रिंट करा दिए, परसेंटेज स्लैश टी कामा मैट्रिक्स ऑफ क्या प्रिंट करा देना है आपको, जे आई प्रिंट करा देना है। याद रखिए जे और आई को, आई जे की जगह क्या प्रिंट करा दीजिए, जे आई प्रिंट करा दीजिए। बस ट्रांसपोज में इतना ही करना था भाई साहब, और कोई काम नहीं करना है आपको, ठीक है। क्यों ऐसा किया है मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे इतना देर तक समझाया इस बात को कि जब आप यहाँ पर क्या है, ये देखिए 0 0 0 फिक्स है, यहाँ पे 0 1 2 बढ़ रहा है। तो अगर ये आई जे था, अगर ये आई है ये जे है, तो यहाँ पर आई फिक्स है, जे बढ़ रहा है, देखिए जे बढ़ रहा है हर बार, दूसरी वाली वैल्यू बढ़ रही है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो पहली वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे अभी जे हो गया, आई हो गया। तो यहाँ पे जो जे चेंज हो रहा था, तो जे यहाँ पहले आ गया, आई फिक्स था तो आई यहाँ बाद में आ गया। तो सिंपल यहाँ पर ट्रांसपोज में क्या करते हैं, आई जे की जगह जे आई को प्रिंट करते हैं, हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट हो जाएगा। इतनी सी बात है, कोई बात ही नहीं है कि नहीं, आसान एकदम आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान, आपको एक तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब बात आती है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है भाई साहब, इसकी सिंपल लॉजिक मैं आपको बता दूं कि दो मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे करेंगे। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, तीन वेरिएबल्स को लेंगे। मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, यहाँ पे आपको पता नहीं नॉर्मली मैट्रिक्स ऐड कैसे होती है, समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली मैट्रिक्स अगर ये है, इसको अगर आप मैथमेटिकली ऐसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरी मैट्रिक्स अगर क्या है, मान लीजिए 2 4 6 1 3 5 और 2 4 6 1 3 5 और 7 2 1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कि इसको और इसको जोड़ना है, तो 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर इसको और इसको जोड़ना है, तो 4 2 6, और इसको और इसको जोड़ना है 6 3 9। बड़ी साधारण सी बात है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, 0 0 0 1 0 2। तो इसका मतलब 0 0 से जुड़ेगा, 0 1 0 1 से जुड़ेगा, 0 2 0 2 से जुड़ेगा, एंड सो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे एंड सो ऑन, ऐसे जुड़ के वहां पे प्रिंट होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि आपको पहले तो दो मैट्रिक्स रीड करने हैं। मतलब इस प्रोग्राम को मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम लिखने में काफी बड़ा होगा। तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं हिंट दूं तो आप करेंगे कि INT एक ए लेंगे, क्या 3 क्रॉस 3, एक इसको और नीचे लिखते हैं, एक आपने INT ए लिया क्या 3 क्रॉस 3, एक बी लिया क्या 3 क्रॉस 3, एक सी लिया 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब इन तीनों को रीड करना है, तीनों नहीं दोनों को रीड करना। कैसे, जैसे आपने ना यहाँ पे रीड किया एंटर 9 वैल्यूज, तो कहिए एंटर 9 वैल्यूज फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, तो आप यहाँ पे ए दे दीजिए। फिर यही सी कोड को कॉपी कर लीजिए, एंटर 9 नंबर फॉर सेकंड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे बी कर दीजिए। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से आप ए और बी को रीड कर लेंगे, ए और बी को आप रीड कर लेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे आप लोग इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। अब हमें इसको ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान है इसके ऐड करने का कोड की मतलब आपको बताऊं मैं कैसे, आप कहेंगे क्यों बता रहे हैं, इतना आसान कोड है। इसको ऐड करने के लिए अब आप क्या करेंगे, एकदम आसान कोड है, आप वही दो लूप चला दीजिए। क्या, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन 2 i प्लस प्लस, और फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस आर इक्वल देन 2 j प्लस प्लस। और क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए C ऑफ आई जे इज इक्वल टू A ऑफ आई जे प्लस B ऑफ आई जे, एकदम खत्म हो गई बात। और बस आपको क्या कर देना है, बस इस C को अब जैसे आपने नॉर्मली यहाँ मैट्रिक्स प्रिंट कराई थी, जैसे आपने यहाँ मैट्रिक्स प्रिंट कराई थी, बिल्कुल जाकर के यहाँ पे मैट्रिक्स प्रिंट करा दीजिए C को। C को क्या,
ए बी सी तीनों को प्रिंट करा दीजिए। बस ये हो गया मैट्रिक्स को ऐड करने का प्रोग्राम। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम ही आसान है। अगर आप करना चाहेंगे तो तुरंत अभी आप सिस्टम खोलिए और तुरंत आप कर लेंगे। ठीक है, अब रही बात इसका जो तीसरा पार्ट है वो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के हिसाब से। ये आपके सेमेस्टर में सेशनल में एक बार टकराना तय है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाले प्रोग्राम को वो चूंकि वो काफी बड़ा डिस्कशन का विषय है तो उसकी भी मैंने एक शानदार वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सजेस्टेड वीडियो में भी आपको दिख रही होगी, वहां पे क्लिक करके इसको आप पूरा देखें। और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के शानदार कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।